हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैंने अपनी पिछली वीडियोस बनाई थी प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग पे। आप वो सब देख सकते हो। अब मैं ये शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ कटिंग पहले दिखाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मुझे ऐसे है कि अच्छी तरह आपको डिटेल में समझाना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो बिगिनर्स हैं उनको प्रॉब्लम ना होए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम शर्ट को ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे और ये नेक एरिया है। तो ये मैंने इसका तीरा 6.2 लिया है। 6.2 पे ऐसे निशान लगा लेना। ऐसे थोड़ा सा नीचे भी जाके तो 6.2 पे निशान लगा लेना है। और ये आर्म होल हमने 7.5 रखना है। इस तरह से इसको लंबा रख के तो इस पे निशान लगा देना है। ऐसे 7.5 पे आप निशान लगा लेना। इसके बाद हमने चेस्ट का निशान लगाना है। तो जिस हिसाब से मेजरमेंट मैंने आपको लिखा हुआ दिखाया था उस हिसाब से ये 9.5 यहाँ से मैंने इसको निशान लगा लिया। तो 2 इंच इसका एक्स्ट्रा रख लेना यहाँ से। और ये 15.5 हमेशा जब भी कमर का निशान लगाना है थोड़ा बहुत मेजरमेंट का ऊपर नीचे 1-2 इंच का होए तो 15.5 के हिसाब से हमने नीचे रखना है। तो ये 8.5 हमने निशान लगा के 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है और इसको हमने ज्वाइन कर देना यहाँ से। अब ये साइड से हमने 14 इंच, ये ध्यान रखना है कि आपको अगर 14 इंच इतना चाहिए तो 14 इंच के हिसाब से आपने 10.5 पे हिप का मतलब निशान लगा लेना है। तो इसको फिर कमर के निशान से ज्वाइन कर देना और ये मार्जिन वाला जो है ये इसका निशान लगा देना है। और ये हमारा घेरा 16 इंच है तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया 16 इंच में ही कि थोड़ा ए लाइन में आ जाए। कि वैसे भी इतना थोड़ा वेस्ट जाना था तो उस हिसाब से मैंने इसको ए लाइन में थोड़ा कर दिया। तो जितना इसका था 16 इंच था तो इसको घेरे को मैंने बढ़ा दिया। इस तरह से आप इंच टेप से निशान लगा लेना सीधा। ये सीधा जब निशान लगाएंगे तो इसके हिसाब से आपने लगा लेना। और ये 2.5 इंच पे निशान लगा लेना। आपने अपना नेक का रख लेना कितना ब्रॉड रखना उस हिसाब से लगा लेना। और ये हमें थोड़ा सा 2-3 पॉइंट इसको थोड़ी सी शेप देनी है शोल्डर की ताकि शोल्डर जो है खड़ा खड़ा ना रहे, थोड़ा बैठा सा हो जाए। और ये 7.5 का हाफ कर लेना हमने। ये हमारी फ्रंट साइड है जो शर्ट की। इसकी आर्म होल की कटाई आपको पता ही है कि थोड़ी अंदर को डीप को जाती है। तो इसको हमने थोड़ी शेप दे देनी है। इसी तरह जैसे आप देख रहे हैं एज इट इज इसको देख के इसी तरह निशान लगाने हैं तो आपकी परफेक्ट फिटिंग आएगी। और इसको हमने कटिंग कर देना। जहां जहां हमने निशान लगाए हैं ये मार्जिन के हैं, मार्जिन के भी निशान पे ऐसे ही हमने इसको कटिंग कर देना है। ये हमारा शर्ट का जो फ्रंट साइड था वो रेडी हो गया कटिंग का। तो अभी ये हमारी बैक साइड है शर्ट की। तो इसी तरह हमने डबल फोल्ड करना और हमारा घेरा था 16 इंच। तो इसको हमने जब डबल फोल्ड करना है तो इसको हमने मेजरमेंट कर लेना है कि ये 16 इंच पे ही फोल्ड है। तो ये 16 इंच आएगा। तो गाइज इसका ऐसे है कि ये शर्ट का फ्रंट साइड और बैक साइड ऑलमोस्ट सेम होता है। कुछ 2-3 चीजों का 2-3 पॉइंट्स का फर्क है। तो वो चीज मैं आपको समझाती हूँ। एक तो ये फर्स्ट ये आपने याद रखना है जो आर्म होल है वो शर्ट की जो फ्रंट साइड होती है वो थोड़ी अंदर से डीप करते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया पहले। तो बाकी ये 7.5 आगे रखा था, 7.5 ही पीछे यहाँ रखना है निशान इसका। सिर्फ जो अंदर को हमने डीप का निशान लगाया था ना वो ऐसे वाले जो टिप्स है ना कोई नहीं बताता। ये एक तरह से आपके लिए एक टिप्स है।
तो ये इसी तरह इसकी जैसे 9.5 हमने चेस्ट का निशान लगाया, 2 इंच मार्जिन का, सेम ही एज इट इज हमने रखना है। और हाँ, एक मैंने बताया था कि ये आर्म होल का, और सेकंड हमारा था कि जो हमने कमर का रखा था 8.5, ये जो बैक साइड पे हमारा जो आएगा वो 9.5 आएगा। 9.5 हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमने बैक साइड पे प्लीट्स डालने हैं। वैसे तो ये आपकी चॉइस है कि आपने बैक प्लीट्स डालने हैं या नहीं डालने हैं, बट मैं एडवाइस करूंगी कि आप डाल लें, क्योंकि वो उसकी बैक से फिटिंग उसकी बहुत अच्छे से आती है। तो उसका बैक प्लीट्स जरूर डाल लें, और वो बैक प्लीट्स का एक्स्ट्रा आता है, और ये शोल्डर का जो होता है वो थोड़ा सा अंदर को फ्रंट साइड का एक्स्ट्रा होता है, जो कटाई डालते हैं उसकी कटिंग करते हैं। और ये हमारी पीछे की आप देख ही सकते हैं कि जैसे जैसे आप इसको स्लो करके देख लेना, मैंने इसको थोड़ा फॉरवर्ड करके चलाया है ताकि बहुत लंबी ना हो जाए ये वीडियो, और आपको समझ आ जाए, तो मैंने उस हिसाब से ये किया है। तो ये हमारा जो प्लीट्स के निशान है, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए, ये हमने 11.2 के नीचे निशान लगाना, यहाँ से 3.5 लगा लेना ब्रॉड, और यहाँ से 7.5। ये 7.5 आप निशान लगाएंगे, चाहे कोई भी साइज में हो, इसको जोड़ देना हमने। कोई भी साइज हो, हमने यहाँ से 3.5 ही रखना है, जो ब्रॉड हमने रखा था ना ये प्लीट्स का, ये 3.5 ही रखना है, और 7.5 लंबा ही रखना है। और ये नेक आप देख रहे हैं कि ये नेक की कटिंग है, ये इस तरह से 2.5 इंच करके, तो लंबा मैंने 5 इंच रखा था, और इस तरह से इसको शेप दे दिया। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमने अंदर फोल्ड के लिए लगाना है। इसको ऐसे फोल्ड कर लेना, और ये नीचे रख के, और इंची टेप से इसी तरह 2.5 इंच का करके, और इसको ऐसे गोलाई में ऊपर रख के इसको कटिंग कर लेना। आपको इजी रहेगा ऐसे करना। और ये बाहर से इसका इक्वली इसको पार्ट को कट कर लेना। तो इस तरह नेक, जब बैक साइड का नेक आएगा, तो ऐसे आपने सिलाई करते टाइम जोड़ लेना है इसको। अब ये हमारी स्लीव्स हैं, तो स्लीव हमारी रेडी जो है 15 इंच है, बट इसको हम थोड़ा बढ़ा के रखेंगे। मैंने इसको 18 इंच कर लिया था, ताकि फोल्ड अच्छे से नीचे की तरफ फोल्ड आ जाए, क्योंकि फोल्ड कम होए तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा हो तो फोल्ड अच्छा लगता है। और 1/2 इंच जो हमारा ऊपर से सिलाई के अंदर जाना है। ये देखिए, ये रेडी हमारा 15 है, लेकिन मैंने रखा क्योंकि फोल्ड होना है, इसी के अंदर से ही फोल्ड होना है, तो ये 18 इंच रख लिया है। तो यहां से ऐसे फोल्ड करके, जो साइड से कपड़ा बचता है ना शर्ट के साइड से, क्योंकि लेंथ में से तो कपड़ा बचता नहीं है, ये साइड से जो कपड़ा बचता है उसी को हमने मैनेज करना है। तो ये 3.5 पे हमने निशान लगाना है। ये हमारा बंद साइड जो है उधर है, ये खुली साइड जो है जहां मेरा हाथ है इधर, ये मेरी खुली साइड है यहां से आर्म की। और यहां से मैंने 8 इंच रखा है नीचे। ओके, और इसको हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा डालना है, क्योंकि ये थोड़ा मुझे कम लग रहा है, तो ये ना हो कि उसमें ना सेट आए, तो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा मैं थोड़ा सा डाल लूंगी। ये इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा आपने थोड़ा ले लेना, 2-2.5 इंच के अप्रॉक्स, 1.5-2 इंच, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो ये हमारे 2 पार्ट कट हो गए हैं, तो हमने 4 पार्ट है ना, तो इसके 4 साइड, मतलब 4 लेयर जो है उसके ऊपर लगाना है। तो ये 2 किए हैं, तो 2 ऐसे ही और हमने कर लेने हैं इस तरह से। इसको फोल्ड करके इसी को ही ऊपर रख के, आप बार बार वो ऊपर करने की जरूरत नहीं है, इसी को ऊपर रख के, तो इसके हिसाब से ही आपने जो एक्स्ट्रा हमने कपड़ा डालना है वो डल जाएगा इससे। अगर आप इसी तरह से कटिंग करोगे स्लीव्स की, तो एक्चुअल में फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आएगी। ये यहां से मैं थोड़ी शेप दे देती हूँ।
और यहाँ पे जैसे हमने शर्ट के फ्रंट साइड पे हमने निशान लगाया था, इसी तरह हमने स्लीव्स के भी ये जो फ्रंट साइड में आएगा तो उस पे भी थोड़ा निशान लगा लेना है। चारों पे नहीं लगाना, ये ध्यान रखना है कि सिर्फ दो के ऊपर ही हमने कटिंग करनी है, 2 पार्ट पे। ये ना, थैंक यू सो मच गाइज, ये मैंने आपको दिखाया है। तो इस तरह से मैं अगली वीडियो में आपके लिए शर्ट की स्टिचिंग लगा लेके आऊंगी, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच, बाय गाइज।